Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine and safe. Students, today we are going to start our exercise number 4.2 of chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. I hope all of you have completed your exercise 4.1, and this exercise is about the algebraic identities. You have learned in the previous classes about basic algebraic identities. What are the basic algebraic identities? Like you can see here, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. अब आप लोग सीखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूलाज. ठीक है, और आप इनको प्रूव करना और यूज़ करना सीख चुके हैं. अब होता क्या है कि जब हमें नेक्स्ट जो है सम टाइम कोई और एक्सप्रेशन उनमें से जो उनको रीअरेंज करने से डिफरेंट फार्मूलाज को हम न्यू एक्सप्रेशंस बना सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये इसी तरह से है कि आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ को मिला के न्यू कौन से एक्सप्रेशंस फॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे फिज़िक्स में आप देखते हैं कि आपके बेसिक यूनिट्स तो 7 ही होते हैं. उन 7 यूनिट्स को मिला के आप लोग काफ़ी डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं. तो यही जो चीज़ होती है ये मैथ में होती है. बेसिक फार्मूलाज बन जाते हैं, उन्हीं को रीअरेंजिंग करके आप और बना लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपके जो है ये मुझे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बेसिक आइडेंटिटीज़ को मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है, कैसे मिलेगा ये अभी हम देखेंगे कि प्रूफ्स का देखते हैं. ठीक है, ये प्रूफ इसलिए हम करने लगे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं. ठीक है, तो ये आपको जैसे आपको याद होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, ये भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से आएगा ये हम देख लेते हैं. यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक हो गया. अब इन दोनों को यहाँ पे मैं इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ और मैं देखूँगी कि मैं राइट हैंड साइड को अप्रोच कर लेती हूँ. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन है. ठीक है, और a माइनस बी. बच्चों, आई एम नॉट पुटिंग द ब्रैकेट बिकॉज हेयर इज प्लस साइन एंड दैट्स नॉट अफेक्ट द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट. दैट्स वाई आई एम डायरेक्टली पुटिंग. ओके, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी ये टर्म एंड दिस वन, these are the like terms with opposite signs and you can cancel them. ठीक है, अब आपके पास 1 और 1 कितने हो गए 2. इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1. 1 एंड 1 कितना हो गया 2, तो 2 ए स्क्वायर प्लस इसी तरह 1 और 1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर. अगर आप चाहें तो इनमें से 2 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये आपकी इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के. तो ये आपकी जो थी आइडेंटिटी वो प्रूफ हो गई है. ठीक है, जो कि आपकी अब एक्सरसाइज में यूज़ होगी. ठीक है, तो एक्सरसाइज में आपको, आप अगर देखेंगे एक्सरसाइज को तो एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यानी मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन पहले लिखते हैं ताकि आपको उसका क्लियर हो. तो इफ़ ए प्लस बी, यहाँ मैं इससे लिख रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है, और पार्ट भी मेरा ख्याल 1 ही है. ठीक है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10
a minus b is equal to 6, then find a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना। अब जब भी आपको इस तरह का इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो आप ऐसी जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि कौन सी ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जिसमें ये तीनों पोलिनोमियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तीनों पोलिनोमियल्स इन्वॉल्व हो, ए प्लस बी भी इन्वॉल्व हो रहा है, ए माइनस बी भी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी। तो अब आपके जहन में फ़ौरन ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये तीनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई विल यूज़ इट। ओके, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे लेट्स सपोज आप इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 10, तो यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 10 है, तो 10 स्क्वायर आ गया। a माइनस बी क्या है 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर आ गया। बच्चों मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ और उनका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर ले रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ द अननोन क्वान्टिटी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इस वजह से इसको सच लिख लिया। 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब 2 इज़ मल्टीप्लाइंग हेयर, दैट्स वाई इट विल डिवाइड हेयर, और ये क्या हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वन, 2 6 आर 12। ठीक है, 2 6 आर 12, 2 18 आर 60, 68 is the numerical value of a square plus b square, and your question was find the value of a square plus b square is equal to 68। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ और उनके फार्मूला से याद होने चाहिए। ठीक है, ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।